गुजरात के राजकोट की कंपनी ज्योति सीएनसी के बनाए इस वेंटिलेटर पर भारी विवाद हो गया है। 4 अप्रैल को खुद राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ज्योति सीएनसी के इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत हथियार के तौर पर पेश किया। मुझे खुशी है कि वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए। पूरा उसका सर्टिफाई भी हो गया है और पेशेंट पर सुबह से सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। हमारे साथ जो मैन्युफैक्चर करते हैं वेंटिलेटर, वो पराक्रम सिंह जी और उनके साथी जिन्होंने पूरी जिंदगी इस काम में विदेश में भी काम किया था, उन लोगों ने पूरी डिजाइन, प्रोटोटाइप, उसके पार्ट्स, उनके सप्लायर्स, वो सब मिलाकर 10 दिन में ये वेंटिलेटर बनाने का मिशन सक्सेसफुली हुआ है। मुझे आशा है कि गुजरात को तो शॉर्टेज नहीं रहेगा, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको भी यहाँ से वेंटिलेटर, कोरोना के मरीज पर जरूरी वेंटिलेटर यहाँ से वहाँ भी भेजे जाएंगे। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक धमन 1 नाम के इस वेंटिलेटर की नाकामी तब सामने आई जब अहमदाबाद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने 230 धमन 1 मशीन के रहते हुए भी वेंटिलेटर की मांग की। अहमदाबाद मिरर ने अस्पताल के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि धमन 1 मशीन के इस्तेमाल में हमें बाकी वेंटिलेटर्स के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। उनके मुताबिक ये वेंटिलेटर नहीं बल्कि ये मशीनीकृत अम्बू बैग हैं, यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने नीति मित्रा की कंपनी को फायदा कराने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए एक दमन 1 के नाम से वेंटिलेटर हमें मिला है, जो स्वदेशी है, सस्ता मिलेगा, ऐसी बहुत वाहवाही और पब्लिसिटी की। 5 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च किया। उससे पहले ये बनाने के बाद कोई भी मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ था, उसके बाद DGCL की मंजूरी भी नहीं थी। अहमदाबाद मिरर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जब इस बाबत कंपनी के मालिक पराक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने खुद कहा कि ये पूरी तरह वेंटिलेटर नहीं है और ये बात सरकार को पहले बता दी गई थी। वेंटिलेटर के कई मॉडल होते हैं और ये आपात स्थिति में इस्तेमाल होने के लिए है। हम धमन 3 तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से वेंटिलेटर होगा। हमने सरकार से ये भी वादा किया है कि आपूर्ति किए गए हर वेंटिलेटर को अपग्रेड करेंगे। लेकिन खुद ज्योति सीएनसी कंपनी और गुजरात सरकार की प्रेस रिलीज में धमन 1 को पूरी तरह वेंटिलेटर के तौर पर ही लिखा और बोला गया है। गुजरात के स्वास्थ्य सचिव ने इसे भारत सरकार की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी के तय मानकों पर खड़ा बताया। भारत सरकार की एक हाई पावर प्रोक्योरमेंट की कमेटी है जिसने पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए इस तरह से वेंटिलेटर और अनेक इक्विपमेंट का खरीदी करने का जिम्मेवारी इस कमेटी को दी गई है। तो इस कमेटी ने जब वेंटिलेटर्स के टेंडर्स बाहर निकाले, उसके अंदर जो टेस्ट उन्होंने जिसका मापदंड रखा था कि ये एलिजिबल, यानी कि ये मापदंड परिपूर्ण होगा तभी ये इसके लायक होंगे, उसके अंदर IEC 60601 सर्टिफिकेशन का उल्लेख था और ये धमन 1 ने इसको बिल्कुल उत्तीर्ण किया है, इसको परिपूर्ण भी किया है। दूसरी बात कि भारत सरकार के ही हाई पावर कमेटी ने ये पूरी टेंडर की प्रक्रिया करके जितने कंपनीज उत्पादकों को रजिस्टर किया है परचेस के लिए, उसमें भी धमन 1 के जो मैन्युफैक्चरर हैं और ये इक्विपमेंट, उसके अंदर भी उसका समावेश, ज्योति सीएनसी का समावेश होता है। इससे भी एक बात स्पष्ट है कि भारत सरकार के भी जो नीति है, नियम है और जो
लायक गिनने के जो अंक है, मापदंड है, उसमें भी दमन 1 परिपूर्ण तौर से पसार होते हैं और उत्तीर्ण होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव का ये भी कहना है कि गुजरात सरकार को वेंटिलेटर डोनेशन के तौर पर दिया गया है, लेकिन अहमदाबाद में कोविड-19 से हो रही बड़े पैमाने पर मौत को कांग्रेस ने इस वेंटिलेटर की नाकामी से जोड़ दिया है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि विजय रूपानी ने राजकोट के अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए इस वेंटिलेटर का प्रमोशन किया। आपको मालूम था कि इसमें पूरे स्पेयर पार्ट नहीं है, कोरोना के दर्दियों की सारवार की फैसिलिटी इसमें नहीं है, वो भी आपने क्यों दर्दियों में उसको आजमाया? और साथ में इतने ज्यादा लोग जो मर रहे हैं, उसकी एक ही वजह है कि ये दर्दियों को ये दमन 1 के भरोसे छोड़ दिया था। आपने अपने निजी फायदे के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी सरकार की वाहवाही के लिए गुजरात के लोगों की जिंदगी को दांव में लगाया है, ऐसा हमारा स्पष्ट आक्षेप है। और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से ये उसकी न्यायिक तपास होनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है सरकार, उस पर क्रिमिनल कार्यवाही होनी चाहिए। दमन 1 पर उठे सवालों के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने अपनी सरकार की तरफ से दिए गए ऑर्डर को रद्द करने का ऐलान कर दिया। पुडुचेरी हेल्थ डिपार्टमेंट परचेस्ड 25 BiPAP machines from Rajkot company by name Daman 2. That machine, after reaching here, on inquiry we found that it is not working, it is not worthy. Therefore, the health department is cancelling the order and we are returning back those 25 BiPAP machine to them. And a lot of complaint has come about that company, that is being inquired into by our government. दमन 1 को मेक इन इंडिया की भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इस पर उठे सवालों से गुजरात के कई अखबार भरे पड़े हैं। कोरोना संकट के इस दौर में जहां वेंटिलेटर लोगों के जीवन और मौत को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हों, वहां इस वेंटिलेटर से जुड़े विवाद पर अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा नहीं है।